नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और तौहीन अदालत तक की बात कर दी है। अब जाहिर उन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और उल्टा उसके खिलाफ जो है वो कानून साजी कर दी गई। फिर उसके खिलाफ नजरसानी की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज हतमी तौर पर अपना रद्द अमल दिया है और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और मामला जो है वो तकरीबन तौहीन अदालत वाले मामले के ऊपर पहुंच चुका है और हुकूमत के लिए आए रोज नई से नई मुश्किलात जो है वो जन्म ले रही हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत ने जो नजरसानी दरखास्त दायर की है, जजेस का जो पैनल है, ये वही जजेस हैं जिन्होंने पहले लार्जर बेंच में बैठकर ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी और कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है, सियासी जमात रहेगी, मखसूस नशिस्तें उनका हक बनती है, ये उनका प्रोपोर्शन है, आप उनके प्रोपोर्शन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको ना भी दें, उस सूरत में भी ये नशिस्तें जो हैं आप बाकी सभी सियासी जमातों में नहीं बांट सकती। और इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की और उसे बड़ा गैर आईनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज वाला जो फैसला है वो करार दिया। और अब नाज़रीन मंसूर अली शाह ने इस मामले के ऊपर शदीद तनकीद की है कि हमने एक फैसला सुनाया था लेकिन आपने उसको अमली जामा नहीं पहनाया। वो कहते हैं नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट को आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते, फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की हतमी तशरीह करने वाले इदारे के तौर पर फैसला करती है। फैसलों को नजरअंदाज या उन पर अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अब जो शख्स आईनी ढांचे को चैलेंज करता है, जो भी शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा नहीं पहनाता और उसको अपने जूते की नोक के ऊपर रखता है, फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगती है। मजीद वो कहते हैं कि अदालती फैसले पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। अदालती फैसलों पर अमल ना होने से हुकूमती जारहियत की राह हमवार होती है, जो कि बहुत खतरनाक मिसाल है। ये नाज़रीन कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं काजी फाइज ईसा के बाद, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खतरनाक खबर जो है वो सामने आई है और उस खबर में भी हुकूमत के लिए जो है वो खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। नजम सेठी साहब ने ये खबर दी है, इमरान रियाज खान साहब ने भी जो है ये खबर दी है और खबर नाज़रीन जो है ये बहुत ज्यादा पक्की है, सच्ची है और ऐसा होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। अब नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि चूंकि चीफ जस्टिस को नजर आ रहा है कि उसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी और मामला जो है वो अब बिगड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भले नजरसानी की दरखास्त दायर हो चुकी है, उसके ऊपर हुक्म इम्तना भी आ गया है, लेकिन उस सूरत में भी चीफ जस्टिस जो है इनको एक्सटेंशन अब नहीं मिल सकती, क्योंकि जजेस का जो पैनल है ये वो फैसला उड़ाकर रख देंगे, ये कानून साजी उड़ाकर रख देंगे और कोई इम्कान, कोई सूरत, कोई रास्ता, कोई राह सुखन ऐसी नहीं निकल सकती है कि जिसके सबब जो है वो फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। तो अब चूंकि फाइज ईसा ने जो है वो दूसरे आप कह लें कि बड़े घर की मंशा के लिए पाकिस्तान के मौजूदा इस कोलिशन सेटअप का दिल जीतने के लिए बड़ा आइन के ऊपर शब खून मारा, आइन के मुतसादिम फैसले सुनाए और बड़ा जनाब प्रो स्टैब्लिशमेंट बन के और प्रो गवर्नमेंट बन के जो है वो चीजों को उस लेंस से देखा, जिसके बाद उनकी साख जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। लेकिन अब चूंकि उन्हें नजर आ रहा है कि मैंने जिस मकसद के लिए, जिस हदफ के लिए ये आइन के ऊपर शब खून मारा था, वो मकसद और हदफ जो है वो मुझे हासिल तो हुआ नहीं, तो क्यों ना जनाब अब जो है मैं जरा स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके और इस हुकूमत के ऊपर हमले करके अपनी जो साख है उसको बहाल कर दूं, ताकि मैं जनाब जो तारीख के औराक है ना उनके ऊपर अपना नाम जो है वो सुनहरी हरूफ से सब्त करवा लूं। अब नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से नजम सेठी साहब ने खबर दी है और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को समझ आ गई है कि वो अब घर जाने वाले हैं। उन्होंने अपनी साख बहाल करने के लिए हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई धमाका या कोई जजमेंट दे देनी है, ये एक खबर होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान रियाज साहब जो है वो खबर देने कहते हैं कि नून लीगी रहनुमाओं ने निजी महफिलों में कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस और खवातीनों कारकुनान पर जबर के पीछे हम नहीं, एस्टैब्लिशमेंट है। अब अगली बात सुने, और काजी साहब का मूड भी बदल रहा है। ये नाज़रीन नून लीग के अपने लोग जो हैं वो जज कर रहे हैं। अब काजी साहब का मूड बदल रहा है, उसके नाज़रीन कुछ गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे जो हैं वो हमें सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कुछ फैसलों को सुनाते हुए बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो है वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किए हैं, पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के खिलाफ किए हैं।
फाइज साहब कहते हैं कि ये मुल्क अवाम के लिए बना था, साहिबों के लिए नहीं, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। अब यहाँ पर उनके साहिबों से क्या मुराद है, ये नाज़रीन आप जरा खुद इसके बेहतर अंदाज में तशरीह कर ले, मैं करूंगा तो मामला जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मजीद वो कहते हैं कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया है। अब ये भी उन्होंने बड़े तनकीदी अंदाज में कहा। और फिर कहते हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दीजिए। अब ये जो जुमला है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दीजिए, ये तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब किन के अगेंस्ट कहते हैं कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है। तो अब नाज़रीन ये जनाब जुमला हमें काजी फाइज ईसा साहब की ज़बानी जो है वो सुनने को मिल रहा है कि गुलामी की जंजीरें जो है वो आप तोड़ दें। तो एक तरफ नाज़रीन मैंने आपको खबर दी, और उस खबर का जो है वो कैसे वो सच्ची साबित हो रही है, उसके लिए मैंने जनाब फाइज ईसा के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी नाज़रीन आपके सामने रखती है। अब इस वक्त नाज़रीन जो जमात इस्लामी है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जनाब आप इतना बड़ा धरना लेकर गए थे, लोगों ने आपसे उम्मीदें बांध ली थी, पूरा पाकिस्तान जो है वो आपके धरने के ऊपर नजर जमायत बैठा था कि जनाब यहाँ से हमें कोई रिलीफ मिलेगा। तो आज जनाब जो है वो छन्नी मन्नी करके उनके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ा के इश्क के नारे लगा के अब जनाब आप हुकूमत के साथ अपने मुज़ाकरात करके वापस आ गए और बात आपकी सुनी को नहीं गई, और उल्टा जनाब ये लॉलीपॉप उन्होंने आपके मुंह में जनाब डाल दिया है कि 1.5 माह के अंदर अंदर जो है वो बिजली की कीमतें हैं वो कम कर देंगे। और उस वक्त जब आपका धरना खत्म हो रहा है एन उसी वक्त जो है वो बिजली की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा कर दिया है। तो माशाल्लाह जनाब क्या कहने आपके। तो नाज़रीन पाकिस्तान की आवाम जो है इस वक्त जमात इस्लामी के इस रवैये से बहुत ज्यादा मायूस हुई है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।